हाय, मेरा नाम नातिली है और मैं इस वीडियो में आपको डेमोस्ट्रेट करूंगा कि हम लोग किस तरह कंसोल एप्लीकेशन यूज़ करते हुए इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद विजुअल स्टूडियो 2008, न्यू प्रोजेक्ट। और इसको एक मीनिंगफुल नेम देते हैं, इनपुट एंड आउटपुट टेस्ट। ओके, हमेशा याद रखें आप जो अपने प्रोजेक्ट का नाम, क्लास का नाम, अपने वेरिएबल्स का नाम और अपने मेथड्स का नाम हमेशा मीनिंगफुल रखा करें, क्योंकि जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो हमेशा अपनी टीम के लिए कोड करते हैं, ना कि अपने लिए। मतलब आप ऐसा कोड लिखें जो सेल्फ एक्सप्लेन करे कि मैं किस पर्पस के लिए यहाँ पर मतलब कोड लिखा गया है। मार्टिन फ्लावर कहते हैं कि कोई भी प्रोग्रामर जो है ना, कोई भी फुल प्रोग्रामर वो कोड कर सकता है जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करे, लेकिन अच्छे प्रोग्रामर्स वो होते हैं जो कि ऐसा कोड करें जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकें सिर्फ रीड करके। तो हमेशा मीनिंगफुल नेम रखें अपने क्लास का, वेरिएबल्स वगैरह का। सो लेट्स स्टार्ट विद सुपर सिंपल एग्जांपल, console.writeline और दिस इज टेस्ट। इसको रन करता हूं। अगर आपने क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा तो ये स्क्रीन प्रिंट करने के बाद फटाफट ही डिसअपियर हो गई है। तो अगर आप स्क्रीन को होल्ड करना चाहें तो आप कंट्रोल F5 प्रेस करें और ये स्क्रीन उस वक्त तक होल्ड करेगी जब तक आप कोई भी की प्रेस ना कर दें। एक और ट्रिक है जो कि आप यूज कर सकते हैं, वो है console.readline। ये उस वक्त तक स्क्रीन होल्ड करेगी जब तक आप इंटर प्रेस नहीं कर देते। मैं इंटर प्रेस करता हूं और ये स्क्रीन वापस डिसअपियर हो गई है। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेने के लिए हम लोग कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उनको आपस में ऐड करके हम लोग प्रिंट कराते हैं कि हम लोग किस तरह मल्टीपल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को ऐड करेंगे और उसके बाद उसको स्क्रीन पर, कंसोल की स्क्रीन पर प्रिंट कराएंगे। सो स्ट्रिंग दिस string test1 equals to this string test2 equals to is string test3 equals to test। मुझे ये जो सिंटैक्स है स्ट्रिंग का ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब 3 स्ट्रिंग एक साथ ही हमने डिक्लेयर कर दिए हैं, जबकि हमें जो विजुअल स्टूडियो है, ये C# का कंपाइलर जो है बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस देता है कि हम लोग इन सबको एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं, जो कि जिससे रीडेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ेगी और थोड़ा कोडिंग खूबसूरत सी हो जाएगी। मेरे एक सीनियर है अहमद फवाद, वो हमेशा कहते हैं कि कोडिंग जो है आप हमेशा रिलीजियसली किया करो। जिस तरह आप रिलीजियस बुक लिखते हो, रिलीजियसली थिंक करते हो कि हम नेक्स्ट वर्ड क्या यूज़ करें जिससे कि मतलब पूरा अच्छा लगे पढ़ने वाले को, और तो इसी तरह आप जो अपनी कोडिंग जो है रिलीजियसली किया करें। तो खैर इसको बिल्ड करते हैं ताकि पता चले कोई एरर तो नहीं आया। सही, 3 वार्निंग्स हैं कि हमने इनको वेरिएबल को यूज़ नहीं किया है। खैर अभी हम लोग इनको यूज़ करने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले test1 प्लस स्पेस test2 स्पेस test3। थोड़ा सा फॉर्मेट कर लिया और हम इसको रन करते हैं।
और देखते हैं कि क्या हुआ है। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट दिए इसने। हम लोग स्क्रीन से क्विट कर जाते हैं। और ये जो मैंने ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ किया प्लस ऑपरेटर, ये कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर कहलाता है और ये मल्टीपल स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करके और उसके बाद आपको एक फाइनल रिजल्ट स्ट्रिंग रिटर्न कर देता है। लेकिन इस कॉन्केटिनेटर ऑपरेटर की एक बात बहुत बुरी है, इसका एक ड्रॉबैक है कि बैकएंड पे ये हर स्ट्रिंग के अगेंस्ट जो हम कंबाइन करते हैं उसके अगेंस्ट एक नया वेरिएबल क्रिएट करता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि ये हमने यहाँ पे एग्जांपल यूज़ किया इसी के जरिए कि ये test1 है और ये एक और स्ट्रिंग है स्पेस, एनोनिमस ऑब्जेक्ट होगा ये जब रन टाइम पे आप कंपाइल करेंगे तो ये इन दोनों को कॉन्केटिनेट करेगा, यानी इन दोनों को मिलाकर फिर एक और नए वेरिएबल में इसको डाल देगा और उसके बाद ये उन जो रिजल्टेंट वेरिएबल होगा उसको उठाएगा और इस test2 के साथ कॉन्केटिनेट करके डाल के एक और नए वेरिएबल में डाल देगा। सिमिलरली वो test3 के साथ ये स्पेस के साथ भी करेगा, एक और नया वेरिएबल क्रिएट करेगा जो रिजल्टेंट है उसको भी इसमें डाल देगा, एंड सो ऑन। तो हमेशा अच्छे प्रोग्रामर जो हैं वो कॉन्केटिनेशन कभी नहीं करते हैं क्योंकि ये बिला वजह का CPU और मेमोरी के ऊपर ओवरहेड होता है। तो अब हम लोग अगर इसको अवॉइड करें तो हम लोग किससे कर सकते हैं, तो इसके दो तरीके हैं मेन जो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, वही मैं आपको बताता हूँ। आप console.writeline यूज़ करते हुए फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जिस तरह मैं भी इस टाइम करूँगा फॉर्मेटिंग। ये मैं जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर प्लेस होल्डर दे रहा हूँ इनको मैं आगे रिप्लेस कर दूंगा वेरिएबल्स के साथ। ये कॉन्केटिनेशन कहलाती है, सॉरी फॉर्मेटिंग कहलाती है। अब ये जो यहाँ पर 0 है इसकी जगह मैं test1 दे दूंगा, कॉमा test2 1 की जगह और test3 तीसरे प्लेस होल्डर की जगह। ये रन टाइम पे करेगा ये कि ये जो प्लेस होल्डर है ये एक ही स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर इस प्लेस होल्डर में जो प्लेस होल्डर की जो वैल्यू है वो रिप्लेस कर देगा test1 के साथ। तो अगर आप गौर से ऑब्जर्व करें तो इसके हमें दो फायदे मिलेंगे। एक तो ये कि बैकएंड पे ऑब्जेक्ट एक क्रिएट होगा जिससे हमारी मेमोरी बहुत अच्छी हम लोग जो है ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि ये रीडेबल है बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने आपको कहा कि हमेशा कोडिंग करनी चाहिए अपने टीम मेंबर्स के लिए। हमें तो अपना कोड समझ ही आता है, और बाद वैसे क्या नाम है, अगर आप 2-4 साल कोडिंग करें और उसके बाद 1 साल पीछे मोड़ के अपनी कोड करें तो आपको अपना कोड तक समझ नहीं आएगा। तो हमेशा ऐसी कोडिंग करनी चाहिए जो कि स्टैंडर्ड्स के ऊपर हो। तो ये जो कोडिंग मैंने यहाँ पे ये ज़्यादा आपको अच्छी तरीके से बता सकती है कि यहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है। तो हम लोग इसको रन करते हैं। देखें बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट। और इंशाल्लाह अभी कभी टाइम मिला तो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरह कॉन्केटिनेशन से मेमोरी वगैरह जो है वो काफ़ी हाईली जो है आपका यानी कि पीक पे चली जाती है और उसकी वजह से CPU वगैरह में मसला आता है। तो ये मैं आपको इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी सुपर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो एक ये तरीका है, लेकिन इस स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट को यूज़ करने के लिए आप यानी कि बहुत ही कम आपकी लिमिटेशन हो जाती है। मतलब आपको एक ही स्ट्रिंग के अंदर मतलब कॉन्केटिनेट करना होता है। बाद बात आपको कुछ ऐसे सिनेरियोज मिल जाते हैं जिसमें आपको कुछ वक्फे बाद या फिर कुछ स्टेप परफॉर्म करने के बाद आपको कॉन्केटिनेट करना होता है। मींस एक ही स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट आप यानी कि फॉर्मेटिंग जो है एक में ही नहीं कर रहे होते। तो उसके लिए हम लोग जो है स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर की क्लास होती है सिस्टम डॉट टेक्स्ट के अंदर, और मैं इसका नाम रख देता हूँ स्ट्रिंग बिल्डर। बस न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और इसके अंदर मैं अब आपको एक फॉर के लूप के अंदर इसको डेमोस्ट्रेट करके दिखाता हूँ। स्ट्रिंग बिल्डर हम लोग एक काम करते हैं कि इसको 1000 टाइम जो है इस लूप को रन करते हैं और इसको प्रिंट करवाते हैं